करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक मैं समाज में लोलो को वो दर्जा दूंगी जो पांडे परिवार की बहू को मिलना चाहिए। मैं रेडियो करी में हूँ। आज से मेरा शो दोबारा स्टार्ट हो रहा है। मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। हाय, वेलकम टू द शो। बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? सारी दुनिया के सामने तुम्हारा झूठ पकड़ा गया, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्म नहीं है कि चुपचाप शो छोड़कर चली जाओ। अरे कहीं से बबुआ के दस्तखत वाला एक सर्टिफिकेट ले आई है जिससे ये साबित होता है कि बबुआ और लोलो दोनों शादीशुदा हैं। क्या हुआ सिस्टर, सब कुछ ठीक तो है? सिस्टर नीलू जी, क्या हुआ? बबुआ की रिपोर्ट्स तो दीजिए, डॉक्टर को दिखाने की। रिपोर्ट तो सिस्टर के पास है। सिस्टर, आप इतने ध्यान से ही रिपोर्ट देख रही हैं, सब ठीक तो है ना? रिपोर्ट में सब कुछ ठीक है, फिर हमार बबुआ ठीक क्यों नहीं हो रहा? हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ईश्वर हमको ऐसी सजा क्यों दे रहा है? हमको लगता है कि पिछले जन्म में हमसे जरूर कोई पाप हुआ। मैं नहीं मानती। आज तक हमारे साथ सब कुछ ठीक होता आया है। भगवान पे भरोसा रखिए, आगे भी सब कुछ ठीक होगा। नीलू जी, कब तक भरोसा रखें? अब हमसे रहा नहीं जाता। हमको ऐसा लगता है कि कहीं दूर जाकर हम खूब रोए। एक बाप अपने बेटे की ऐसी हालत कब तक देख सकता? अब आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा? हम तो बस आपके भरोसे हर गम को गले से लगा रहे हैं। तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कहीं वो ऐसी हालत में अब हमको रोता देखकर अपनी जीने की इच्छा न खो बैठे। चलिए मुस्कुराइए। तूने ऐसी गलती कैसे कर दी? मांग सुनी है तेरी। सॉरी मम्मा, वो सिंदूर लगाने की आदत डालनी पड़ेगी ना। मुझे पता है ना, तेरा सिंदूर हमें कहां से कहां ले जा सकता है। हमको लगता है कि पिछले जन्म में हमसे जरूर कोई पाप हुआ। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो हमारा क्या हाल होगा?
बेटा ज्यादा लगी तो नहीं ना? उठ जा उठ जा। अरे स्ट्रेचर को धक्का किसने दिया? तुमको गोली करके देना। बेटा बेटा चलो, देखो हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं ना, चलो अंदर चलो, तुम्हारे साथ ससुर है, चलो। करीना जी, क्या हुआ? बात बनी कुछ? सर्टिफिकेट मिला? बस हाथ लगते लगते रह गया। हे भगवान, ऐसा हम ही लोगों के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, ऑल द बेस्ट। अब बुजी, आपको कुछ चाहिए? नहीं, बस प्यास लगी, जरा पानी पी। अच्छा आप रुकिए ना, मैं लेके आती हूँ। क्या हुआ? देखिए ना, आप लोग ही समझाइए ना इसे। मैं तो समझा समझा के थक गई। आज सुबह सुबह अंधेरे में मंदिर चली गई, सीढ़ियाँ दिखी नहीं तो गिर पड़ी। चलिए पहले आपको डॉक्टर को दिखा देते हैं। आइए आइए आइए, संभल के। और ध्यान रखिए, इस तरह अंधेरे में मंदिर मत जाया कीजिए। चलिए, कोशिश करूंगी। हाँ। समझ में नहीं आता भगवान से किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। लोलो को इतने अच्छे, समझदार और प्यारे सास ससुर मिले हैं। अरे प्यारी तो हमारी लोलो भी है, और आप भी कितनी समझदार और सुलझी हुई है। मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि मेरे मरने के बाद इस मासूम का क्या होगा, लेकिन अब लगता है चैन से मर पाऊंगी। अरे शुभ शुभ बोलिए। अब देखिए, सच्चाई बताने में शुभ क्या और अशुभ क्या। मैं कुछ समझी नहीं। कैसे बताऊं आपको, मुझे कैंसर है। क्या बोलते? डॉक्टर ने कहा फर्स्ट स्टेज है, लेकिन हे भगवान, मेरा तो भगवान के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। पर अब लगता है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। पर देखिए ना, कहते हैं कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। अब भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं तो देनी ही पड़ेगी। मुसीबत? परीक्षा? आप तो जानती है ना, इस शहर में जिसके सर पर छत ना हो उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। बार बार मकान मालिक की धमकियां, घर खाली करने की नोटिस, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। सुबह जब लोलो मंदिर गई थी भगवान से प्रार्थना करने के लिए, मेरे पास चला आया और आज अल्टीमेटम ही दे दिया कि बस घर खाली कर दो। क्या करूं, समझ नहीं आता। अरे वाह, ऐसे कैसे घर खाली करवा सकता है? मैं उससे बात करूंगी। आप क्या बात करेगी? वो बेचारा भी 4 महीने से कह रहा है घर खाली कर दो, घर खाली कर दो। मैं दूसरा घर ढूंढ भी रही थी। फिर? पर क्या करूं, दवाइयों का खर्च भी महीने के 10,000 रुपए आता है, और फिर लोलो की शादी भी करनी है। तो मैं तो लोलो को समझा रही थी कि तू अपने ससुराल चली जा, इस वक्त तुषार को तेरी बहुत जरूरत है। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी छोटी मोटी छत के नीचे जी लूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे भगवान का दिया इतना बड़ा घर है, आप भी यहाँ शिफ्ट हो जाइए ना। आखिर चमत्कार पर आपका भी तो हक है। नहीं, मैं अपनी बेटी के घर कैसे रह सकती हूँ। हाँ, अगर आप चाहे तो लोलो को जरूर भेज दूंगी। क्या बात करती है, आप भी हमारे साथ चमत्कार में रहेंगे। ठीक है, अब आप इतना कह रही है तो आप समझन जो ठहरी। चलो जल्दी मम्मा, जल्दी जल्दी, बैठो बैठो बैठो। अरे धक्का क्यों दे रही है? मैंने कहा ना जब मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाऊंगी। अरे गर्मा गर्म पराठे बने, खा के तो देखो। ना आई तो सचमुच पराठे बहुत ही अच्छे बने। अच्छा, आप इतना कह रहे तो मैं चख लूं। तूने बनाया? मैं और पराठे। तो फिर किसने बनाया? अब अपने घर में इतने अच्छे पराठे कौन बना सकता है? तेरा मतलब करुण है? जी दादू, मैंने बनाए हैं। इतने दिनों से आपसे पराठों की फरमाइश नहीं आई थी तो सोचा है पराठे बना दो। लीजिए। क्या हुआ दादू, आप रुक क्यों गए? बस पुत्र, बहुत खा लिए पराठे। दादू, पता है मम्मा, आज दीदी ने मुझे किचन में घुसने ही नहीं दिया। सब कुछ अपने आप ही किया है।
इसीलिए तो पराठे इतने अच्छे बने। मॉम लीजिए ना। जिया, तूने जिद की थी तो मैंने चख लिया, लेकिन मैंने कहा था ना तुझे, मैं तभी खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। दीदी, अब तुम परेशान मत होना, ओके? अच्छा ये बताओ, कुछ बात बनी? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी बन जाएगी। मैं कुछ हेल्प करूं? तो हेल्प ही तो कर रही है। दादू और मॉम का गुस्सा प्यार में बदल रही है। जी पीके जी। करीना जी बहुत गजब हो गया, क्या कहें। क्यों, क्या हुआ? तुषार की तबीयत तो ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन भगवान ने बचाए जो हुई राज। लोलो लवली की जोड़ी बुढ़िया बिस्तर लेके ही चमत्कार भवन में धमक गई। मम्मा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इस घर का एक एक बाथरूम हमारे घर से भी बड़ा है। बेबी, तू ये छोटी मोटी चीजें देखना छोड़ दे। अगर देखना है तो चमत्कार का बैंक बैलेंस देख, चमत्कार की फैक्ट्रीज देख। अब तो पूरे चमत्कार पे कब्जा करना है। अरे, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है? मम्मा, आपने कभी सोचा है कि अगर तुषार होश में आ जाए, उसने शादी से इनकार कर दिया तो? मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है, बहुत सोच समझ कर ये खेल खेल रही हूँ मैं। बेबी, मम्मा मैं यहाँ अब किसी हाल में नहीं रह सकती। जब तक तुषार वापस घर नहीं आ जाता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। डॉक्टरों ने बबुआ को घर लाने की इजाजत दे दी है। वो कह रहे हैं हो सकता है घर के माहौल में उसे जल्दी होश आ जाए। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई बूजी? भाड़ में गई दुनिया वाले, जिसे जो कहना है कहे, जो सोचना है सोचे। मैं तो तुषार के लिए यही रुकूंगी। हाँ बेबी, और ये तो तुम्हारा धर्म भी है ना? ये क्या है? रेजिग्नेशन लेटर। स्टार, रुक नहीं सकती हो? प्रेम के आने तक भी नहीं? प्लीज स्टार। तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर कल शो करूं और लोग कॉल करके मुझे गालियां निकालें? और एंडी ये सब देखकर मुझ पर हंसे? पैट, प्लीज हकीकत से आंखें मत चुराओ। एंडी सब कुछ जानता है, उसे सब कुछ पता है और उसे उस बात का अफसोस भी है। पैट, I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही शो शुरू करना चाहती थी। गलती सिर्फ इतनी हुई है कि हम दोनों को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तुम जा रही हो? क्या एक आखिरी बार तुम मेरी बात मान सकती हो? नहीं। लेट मी पुट इट दिस वे, रेडियो कारी अपने स्टार आरजे के बगैर अधूरा है। स्टार तो लोग बनाते हैं, और लोगों की मेरे बारे में क्या राय है ये तो तुमने सुन ही लिया होगा। पहले ही मेरी वजह से आपकी रेटिंग्स बहुत गिर चुकी हैं, और अगर दोबारा मेरा नाम रेडियो कारी में आया तो। 1 सेकेंड।
अपना नाम बदल दो। जो काम करीना नहीं कर सकी वो रवीना कर सकती। हे, that's right. अगर तुम अपना नाम बदलकर, अपनी पर्सनालिटी बदलकर उनके सामने आओ और उन्हें करीना के बारे में बताओ, तो हो सकता है वो करीना को और अच्छे से समझें। थैंक्स, लेकिन एंडी तुम एक बात भूल रहे हो। एक आरजी की पहचान उसकी शक्ल नहीं, उसकी आवाज होती है। मैं अपना नाम तो बदल सकती हूँ, लेकिन आवाज कैसे बदलूंगी? सॉरी पैट, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस आदमी की हो रही है जिसे ये भी नहीं पता कि उसके आसपास हो क्या रहा है। अरे अरे रुकिए रुकिए, क्या हुआ? दामाद जी को अंदर ले आए। क्यों? गृह प्रवेश ऐसे थोड़ी होगा। बेटा जल्दी करो। बेटा आरती उतारो दामाद जी की। एक मिनट, गरीबों में बांट देना। मेरा तुषार बेटा वापस आ गया ना। चले। मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान लोलो की प्रार्थना को कभी नहीं ठुकराएंगे, और आज भी पूरा भरोसा है कि हमारा तुषार जल्दी ठीक हो जाएगा और हंसने बोलने लगेगा। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू। बेटा रात रात भर जागती थी और तुषार के लिए भगवान से प्रार्थना करती थी ना। अब देखा, आ गया ना तेरा तुषार। अब चलकर सो जा। आप ही कुछ कहिए ना, मेरी बात तो सुनती ही नहीं। जाओ बेटी सो जाओ, हम लोग हैं यहाँ। भगवान, आज बहुत बड़ी परीक्षा का दिन है। पीके, इतनी बड़ी बात भैया जी और भाभी जी कैसे बताओगे? पीके जी, ये का है भाई? ऐसे परेशानी में अकेले अकेले का बड़बड़ा रहे हैं? भैया जी अब क्या बताएं, परेशानी आती है ना तो चारों तरफ से ही आती है। क्या हुआ? किससे लड़ झगड़ कर आए हैं क्या? ना भाभी जी, कहाँ लड़ाई भी तो नहीं कर सकते हैं, क्या बताएं। का मतलब? वो हमारे रिश्तेदार कुकी सिंह आए। कुकी सिंह आपका रिश्तेदार? दौन के हैं कि पटना के? अमृतसर वाले जिलेदार सिंह जी के बेटे। जिलेदार सिंह? वो भी अमृतसर वाले? हाँ, उनके बेटे हैं। सरदार और आपके रिश्तेदार? हाँ, वो कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? सरदार आपके रिश्तेदार कब से होने लगे? क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? कि कौन जिलेदार सिंह है जिन्हें हम नहीं जानते? भाई जी, आप ना एकदम हावी हुए जा रहे हो हमारे ऊपर। हम ये सोच रहे हैं कि आपका हुई क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे सारे रिश्तेदारों को जानते हो हम। नहीं जानते हो आप ये बताओ, हमरे मौसा जी की जो बुआ हैं सुंदरी देवी, उनका जानते हो? सुंदरी
देखा, नहीं जानते हो ना, वो खाम खाम के बोले चले जा रहे हो आप। माफ करिए भाभी जी। अब हम कहेंगे आपसे कि जो सुंदरी देवी हैं, उनकी देवरानी की सगी भांजी कुलप्रीत, उनका जानते हो का? ये सब आपके रिश्तेदार हैं? अब सगे रिश्तेदार हैं, तो दूर के हैं लेकिन सगे हैं बहुत, ऐसे थोड़ा कोई। अब हम कहेंगे कि कुलप्रीत जो हैं, उनकी सगी देवरानी की सगी बहन जो हैं गुरप्रीत, उनका जानते हो? उनका भी नहीं जानते हो। वो जो है चली गई कहाँ? कनाडा। कनाडा? कनाडा होगा। तू फॉरेन? हाँ वही वही फॉरेन। अच्छा, तू वहाँ पर आपके रिश्तेदार कब से आ गए? आप हो ना भैया जी, कनाडा में अटक गए हो। वर्ल्ड में किसी देश का नाम ले हुआ है हम रिश्तेदार। आप ना अंडर लोअर एस्टिमेट करत हमका। एक मिनट पीके जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये सरदार